जय हिंद। आज आप देखने वाले क्लास 10th सब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र से मोस्ट भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। तो अंत तक बने रहेंगे और आप देखेंगे कि मोस्ट भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको केमिस्ट्री का पहला लेसन का चैप्टर का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है कि लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। मान लो एक सपोज दैट क्वेश्चन हुआ कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप जान देंगे। उत्तर लिखेंगे, पेंट करने से लोहे की पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, मतलब झप जाता है। पेंट करने से अब सिंपल सी बात बताओ कि पेंट क्यों करते हैं। तो पेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जंग ना लगे, इसलिए ना पेंट करते हैं। एक बात ये भी बात आप नोट कर सकते हैं कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु को पेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ आकर रिएक्शन ना करे और प्रतिक्रिया करके वो जंग ना लगे। तो पेंट करने से लोहे की पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। मतलब जब वो सीधे उस पर पेंट हो जाए तो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है और उस पर जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के ऊपरी पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। मतलब समझ गए होंगे आई होप कि आप लोग कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तु को पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आकर के वो या उस पर जंग का रिएक्शन ना हो या जंग ना लगे। जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या लिखा क्वेश्चन 2, तेल एवं वायु युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वायु युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आंसर का उत्तर, तेल एवं वायु युक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वायुयुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि याद रखें, तेल एवं वायुयुक्त मतलब वायुयुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में, मतलब वायु जिसमें वायु प्रवेश ना करे, रखने से। अब ये भी बताएगा आपको कि जितने भी चिप्स या कुरकुरे की जो पन्नी होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन। क्यों? वही से संक्षारित न हो, बास ना आए। देखते हैं कि कुरकुरा में 10 दिन पहले पैक हुआ, 1 महीना पहले पैक हुआ, लेकिन वैसे का वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि में वो वायु प्रवेश ही नहीं करता। यहाँ लिखा हुआ है ना कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में, मतलब वायुरोधी मतलब जहाँ पर वायु का प्रवेश ना हो, रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वायुयुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो, ताकि उसमें क्या ना हो, उपचयन ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ने वाले 3 नंबर क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आंसर लिखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? मतलब जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, मतलब जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट के घोल में क्या कर देती है? ये विस्थापित कर देती है। जैसे यहाँ देखेंगे रिएक्शन,